वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। आज मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुरु कृपा ऑन स्टडी में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने एक नया टॉपिक लाया हूँ अबाउट टू का प्रयोग। यह बहुत बहुत उपयोगी है और हर जगह इसका उपयोग किया जाता है। यह इसका 4 स्ट्रक्चर से आप बताएंगे हम इसका 4 तरीके का अनुवाद, 4 सेंटेंस रहेगा उसका, लेकिन बनेगा एक ही उसका अनुवाद, एक ही ट्रांसलेशन बनेगा अबाउट टू से। और कैसे बनेगा मैं अभी वो बताऊंगा। अभी इसके पहले ही 2-3 दिन पहले मैंने क्लास लिया था यूज ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब बी टू बी के साथ, कि वह जाने को है, राम पढ़ने को है, वह गाने को है। यह आपको पढ़ा, राम जाने को था। इस तरीके का अनुवाद में बताया था कि ई जी मार के साथ टू का प्रयोग लगा देंगे तो बन जाएगा, ऐसा बताया था। आज वही सेंटेंस के साथ मैं एक ही शब्द जोड़कर उसका भाव ही बदल दूंगा, आप देखेंगे और आसानी से बनाना सीख भी लेंगे। तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे इजेमा के साथ टू लगता है और कहाँ इजेमा के साथ अबाउट टू का प्रयोग किया था। आज मैं वही के बारे में बात करूंगा। चलिए पहचान पहले यूज ऑफ अबाउट टू का प्रयोग। अबाउट टू इन्फिनिटिव है, ही वाला रहे, ही पर रहे तो नेने रहे, या नेने का मतलब कि वह रोने को है, वह जाने को है, वह खाने को है, ठीक है, ही को रहे। अगर ऐसा आपको सेंटेंस दिखेगा ना इस चारों अनुवाद, तो इसका सीधी से अनुवाद बना देना अबाउट के साथ, वर्ब टू बी का नहीं के साथ, इजेमार के साथ। जैसे सब्जेक्ट इसका बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से आप बनाएंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट आप अबाउट टू का भी लिख सकते हो, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार, ठीक, क्योंकि वहां पे आपको प्लस समझ में आ रहा है। तो हाँ, सब्जेक्ट एक वचन है, इज बहुवचन है तो आर, आई के साथ एम, अब अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो हम एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। वह रोने को है, या वह रोने ही वाला है। आगे उसी का बात होते हैं, वह रोने ही को है, वह रोने को ही है। अगर ऐसा समझ में आया तो समझ जाना कि यह आपका, अगर और काट थोड़े खाते हैं और देखते हैं, वह रोने ही पर है। देख लो 4 थे अनुवाद, इसका एक ही अनुवाद बनेगा चारों का। ऐसा अगर दिखे तो मत कोई घबराना, ऐसे तुम्हें दिखे तो इसका अनुवाद से तुम्हें इजेमार से अबाउट टू को लगाना है बबलू, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ही एक वचन होता है तो ही इज अबाउट टू, रोना क्या होता है, या क्राई भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। तो ही इज अबाउट टू, इसका भी ट्रांसलेशन नहीं बनेगा, इसका भी यही बनेगा, इसका भी यही बनेगा, कोई अलग नहीं बनाना है। तो चाहे वह रोने को है, देखो पहले समझते हैं। वहां था कि राम जाने को है, मतलब अभी जाएगा, अभी गया नहीं है, राम जाने वाला, लेकिन यहाँ तुरंत होने वाला काम है। कहने मतलब रोने को तुरंत वाला काम, तुरंत ही कर होने वाला, कि वह रोने ही वाला है, रोने ही वाला है, बस तुरंत मतलब काम होने वाला है। लेकिन कह दी वो रोने वाला है तो अर्थात अभी समय लगेगा, आने वाला कल है, क्योंकि मतलब थोड़ा डिफरेंट है, देखिए थोड़ी सी मार्जिंग है इसमें। पहले वह रोने ही को है, बस तुम्हें रोने ही क्यों है, कहीं वो रोने को है तो बस अभी रोएगा, मतलब इस आएगा कुछ। लेकिन यह वाला जो 4 सेंटेंस है ना, यह इसके साथ इजेमार से अबाउट टू को लगाना है। ध्यान देना है कि यह कार्य ना यह तुरंत होगा, तुरंत ही होने वाला है, इसलिए यहाँ पे अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। रेलगाड़ी जाने ही वाली है, वह जाने ही वाली मतलब तुरंत निकलने वाली ही है, लेकिन रेलगाड़ी जाने वाला है तो भी उसमें समय लग सकता है, वाला है, लेकिन यहाँ ही वाला है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ही इज अबाउट टू। एक बार और समझाते हैं। देखो सुरेश खाने को है, सुरेश खाने को है मतलब अभी खाएगा, लेकिन सुरेश खाने को ही है, ही लगने से, देखिए वह रोने ही को है, राम खाने के ही हुआ, वह ही लगने से मतलब कि तुरंत होने वाला काम है, इसलिए यहाँ पे ही इज इक्वल टू ऐसे
ठीक है। वह रोने रोने कोई, और चलो अभी आपको दिखाते हैं और तरीके से। ये ध्यान कि सबका चारों का एक ही बनेगा और कुछ तुम्हें करना नहीं है, ठीक है। तो चलो बाप मेरे प्यारे बच्चों, देखो आपको हम एक से एक ऐसे ही यूज आपको बताते रहेंगे और आप लोग ध्यान से इसका नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए अगला देखिएगा, राम खाने खाने को है ना। अगर ऐसा लिखे ना तो आपको सिर्फ ऐसे कुछ नहीं करना है, राम इज अबाउट टू ईट, बस बन गया। अगर राम खाने को है तो राम इज टू ईट, लेकिन राम खाने खाने को है तो राम इज अबाउट टू ईट, ठीक है। आगे देखते हैं, वे पढ़ने ही वाला है ना, तो दे आर अबाउट टू पढ़ना का, ठीक। और देखते हैं, मैं पढ़ने ही पर हूं तो आई एम अबाउट टू रीड, ऐसे बनाओगे आप, ठीक है। इस तरीके का अनुवाद आप कैसे बनाना, इसी तरीके से ही बनाना है। और एग्जाम्पल दिखाते हैं तो और सब अच्छे समझ में आएगा ना। तो देखिए जितने एग्जाम्पल आप करोगे ना उतने ही आपको आसानी से समझ में आएगा और आप आसानी से कहीं भी रखिए रहेगा तो आप उसका ट्रांसलेशन बना लोगे। चलो जैसे मैं एक एग्जाम्पल पहले इसका आंसर बता दूं, देखो वह जाने को है ना, तो इसका अनुमान अभी आपने इसके कुछ दिनों पहले पढ़ा, ही इज टू गो, या फिर इसको कहते हैं वह जाने वाला है ना बाबू। तो ध्यान देखो इसका हम ये बनाते थे, ही इज टू गो, लेकिन एक ही शब्द में जोड़ रहा हूं, देखो वह जाने जाने को है ना। अगर ऐसा दिखेगा तो आपको ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा, ही इज अबाउट टू, वो ऐसे बनाना होगा। और कह दी कि वह जाने ही वाला है, ही लगने से आपको बदल जाएगा वह, तो ही इज अबाउट टू गो, ऐसे बनेगा ना। ही लगने से आपको अबाउट टू का प्रयोग होने लगेगा, तो ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके का अनुवाद आप हम ऐसे ही बनाएंगे ना। इसका अगर हम आपको पास्ट में चल दें तो पास्ट वाला भी बना देते हैं। चलो इसका पास्ट में जो होता है, ये तो प्रेजेंट की बात हुई इज एम आर के साथ, बस आपको एक ही चीज करना है, बस वाज वर लगाना है। क्या लगाना है? वाज वर, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा वाज वर वाला भी। देखो राधा नाचने वाली है ना, वाली थी। अब एक वही सेंटेंस, राधा नाचने वाली ही थी, नाचने ही वाली थी, राधा नाचने ही वाली थी। देखो दोनों सेंटेंस में देख लो, एक ही सेंटेंस में बस ही लगाना है। तो पहले दोनों का देखो अनुवाद बनाते हैं, राधा, ठीक, यहाँ वाज टू डांस, लेकिन इसमें क्या करोगे बाबू, राधा वाज अबाउट टू डांस, इसका लेकिन अनुवाद ऐसे होना चाहिए, राधा वाज अबाउट टू डांस, राधा नाचने ही वाली थी, राजा वाज अबाउट टू डांस। तो यहाँ अबाउट टू का प्रयोग आप करेंगे और यहाँ ही रहेगा तब जैसे। और बैठिए अपने, मैं लिखने को था ना, और दूसरा कह दें तब मैं लिखने को था ना। अगर ऐसा लिखे ना तो इसको आई वाज टू राइट बनाओगे, लेकिन इसका मतलब कैसे बनाओगे, आई वाज अबाउट टू तब राइट लिखोगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आपको ऐसे बनाना होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का अगर आपको वाक्य सेंटेंस आता है तो इस तरीके का आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। अब हम आपको कुछ कार्य देते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना नोट्स में भी बनाकर रख लीजिएगा।
चलिए देते हैं आपको उसका वर्क। वह आने आने को है, पहला सेंटेंस। दूसरा, मैं जाने को हूँ, दोनों का अंतर बता दिया हूँ, ध्यान से बनाइएगा। महेश पढ़ने ही पर था। ठीक, 3 सेंटेंस। इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए तो समझ जाएंगे कि आपको अच्छे से समझ में। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका डाउट क्लास भी चला दूँगा। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, ये सेंटेंस आपको बनाना है। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, प्रत्येक दिनों में आपको रोज एक से नए आपको YouTube पर आपको इस वीडियो के माध्यम से नई नई यूज सिखाऊंगा और आप आसानी से कोई भी अगर आपको अंग्रेजी बोलता है तो आप समझ सकते हैं और आप बोल भी सकते हैं। अगर अभ्यास करेंगे तब, अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से बोल भी पाएंगे। चलिए अगले वीडियो में हम एक और नई यूज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा।